दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दर्शकों, आज हम पत्थलगांव में मौजूद हैं, जहां पे आज भव्य रैली निकाली जा रही है। हम बताना चाहते हैं कि 26 नवंबर को बाबा साहब ने भारत का संविधान निर्माण करके समाज को सुपुर्द किया था। उसी के याद में आज पत्थलगांव के सर्व समाज के लोगों ने, ST SC OBC के सभी लोगों ने आज जो है पत्थलगांव में रैली का आयोजन किया गया है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शोभा यात्रा है, जिसमें से भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा को जो है आगे लेकर के चला जा रहा है। उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं, लाइन से चल रहे हैं और जो है भारत का संविधान को हाथ में लिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दर्शकों, हम बात करेंगे कितनी खुशी है इन लोगों में और इतने उत्साह जो भारत के संविधान के प्रति जो इनकी विश्वास है और जो इनकी प्रेम है, बहुत उत्साहपूर्ण है। आज उस यादगार को सजोने का ये कार्य कर रहे हैं 26 नवंबर के दिन को, जिस दिन बाबा साहब ने भारत का संविधान को सुपुर्द किया था समाज के साथ। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आनंद नाथ। क्या कहना चाहेंगे, भारत का संविधान आज के दिन में जो है समाज को सुपुर्द किए थे बाबा साहब? देखिए, ये संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है, जिससे इस देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था जो है इसी पे संचालित होती है। इसी के प्रावधानों के अनुरूप इस देश का सारा जो कर्तव्य है और जो दायित्व है लोगों का, वो इसी पे चलता है। और हम लोग जो है उसी की याद में बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान रखे हैं, उन प्रावधानों को याद करते हम लोग जो है आज संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को सुपुर्द किया गया था, लेकिन उसको 1950 में लागू किया गया। कहाँ से हैं? मैं यही लोकल पत्थलगांव से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने संविधान के महत्व को बताते हुए अपना जानकारी दिया। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? बहादुर सिंह सिदार। कहाँ से है सर? पत्थलगांव से। काफी संख्या में लोग आज के शोभा यात्रा में आपके सम्मिलित हुए हैं। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? ये आसपास के जितने गांव हैं वहाँ से, जैसे पाकर गांव हुआ, लाखजार हुआ, इधर टिल्डे, मुड़ा पारा, टिल्डेगा, ये सब आसपास के गांव के लोग आए हैं। आप दर्शकों, अगर आप देखें तो मेरे पीछे देखिए किस तरीके से सभी लोग जो है यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और सभी के हाथ में संविधान का किताब है और सम्मान के साथ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसे रैली नहीं कहना चाहिए, शोभा यात्रा है, क्योंकि बाबा साहब का जो स्वरूप है उसे भी गाड़ी में सुसज्जित किया गया है और ये पूरा प्रेम और सद्भावना के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सर, आज के जो रैली है उसमें आप भी सम्मिलित हुए हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सर्व समाज के लोग मिल करके आज की रैली को जो शोभा यात्रा है इसका आयोजन किए? आज का जो यानी संविधान दिवस है और इस अवसर पर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लगभग सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज के दिन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के दिन में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान को कमज़ोर करने की साजिश लगातार पिछले 75 साल से चलती आ रही है। आज के इस दिन में हम लोगों को संगठित होकर के अपने संविधान को बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे किया जा सकता है कार्रवाई? मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हम लोगों को कहा था, मेरे नाम की जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। आज हम लोगों को ज़रूरत है कि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगाएं। जैसे इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 5वीं अनुसूची की बात होती है। 5वीं अनुसूची इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है और भारत के संविधान में एक विशेषाधिकार है आदिवासियों को 5वीं अनुसूची को लेकर के। इस पर आपके क्या विचार? 5वीं अनुसूची बाबा साहब ने हम लोगों को यह बोल करके दिया कि ये विशेष अधिकार है और विशेष अधिकार मैं आदिवासियों को दे रहा। आज जो बाबा साहब के जो विशेष अधिकार हैं वो अभी ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही।
क्योंकि यहाँ पर हमारे जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर 705 जाति से अधिक टुकड़ों में बंटे हुए हैं। जिस दिन ये लोग संगठित होंगे उतना तक शायद हो सके लेट हो जाए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को तत्काल यानी संविधान की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों को पाने के लिए हम लोगों को जद्दोजहद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग यही पत्थल गांव से लोग। पूरी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है आज के दिन में, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? महिलाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो संविधान हमारे लिए जो अधिकार दिया है उसको जाने और अपने घर से बाहर निकले और समाज के लिए, लोगों के लिए काम करें, अपने लिए अपने को अच्छा साबित करें और बाबा साहब जो हमारे लिए संविधान लिखे हैं उसके अनुसार चलने के लिए देश में जो संविधान है वो मतलब हमारे लिए न्याय की व्यवस्था है और उसको हम जाने और वैसे ही चलने का प्रयास करें। जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ हम सामने आके हम विरोध करें। क्या शुभ नाम आपका? मैं मेरी तिर्की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम बात करेंगे। काफ़ी भीड़ इस शोभा यात्रा में दिख रही है। पत्थल गांव की जो शोभा यात्रा है इसमें काफ़ी भीड़ दिख रही है। आप सभी देख रहे हैं कि गाड़ी में किस तरीके से तिरंगा का ध्वज लगा हुआ है, जो हमारी आन बान शान है, और बाबा साहब का फोटो जो है लगा हुआ है। और ये पूरी जो है रैली पत्थल गांव के रोड में चल रही है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आज के इस दिन के लिए उनमें कितना उत्साह है, कितना जुनून है। आज के इस शोभा यात्रा में काफी संख्या महिलाओं को भी देख रही है। आज के दिन में महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब महिलाओं के लिए हम इस संविधान में आना चाहिए और इस संविधान का नियम है कि इस संविधान में हम लोग स्वतंत्र हैं, सभी महिलाएं, और हम लोग स्वतंत्र रूप से हम कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा श्रीमती कमला लकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, जो जागृत है वो आज के शोभा यात्रा में शामिल हुआ है, क्योंकि ये किसी जाति या वर्ग का शोभा यात्रा नहीं है। ये शोभा यात्रा सभी के लिए है, क्योंकि भारत का संविधान सभी के लिए है। सभी को एक मौलिक अधिकार, समानता का शिक्षा देता है भारत का संविधान, और उसे देखते हुए सभी को इस शोभा यात्रा में शामिल होने की आवश्यकता थी और है भी। दर्शकों, इस शोभा यात्रा के और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे इस कवरेज में। दर्शकों, अभी पत्थल गांव के इंदिरा गांधी चौक में है, जहां पे संविधान के प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा, संविधान के प्रस्तावना का दोहराया जाएगा। ये पत्थल गांव का इंदिरा चौक है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और काफी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। आप लोग देखें इधर मेरे पीछे, सभी लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए ये शोभा यात्रा में आए हुए हैं, और इनके नारे लग रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना होगा, लोकतंत्र के सभी पिलरों में हमको हिस्सेदारी देना होगा। ये सारी चीजें हैं। अभी के संविधान लागू होने के बाद भी हो सकता है इनको प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला हो। हम बात करेंगे कवरेज के अंत में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप लोग एक बार भीड़ को देखिए, हम दिखाएंगे आपको। हर वर्ग के लोग इसमें दिख रहे हैं किस तरीके से सभी जो है इस इंदिरा चौक में, इंदिरा गांधी के चौक में जो है, पत्थल गांव के इंदिरा गांधी चौक में अभी संविधान के प्रस्तावना का दोहराने का तैयारी चल रहा है। बने रहिए इस कवरेज में। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से शोभा यात्रा आज पत्थल गांव में निकाली गई है, और यादगार में संविधान आज के दिन में बाबा साहब ने संविधान को समाज को सुपुर्द किया था, उसकी यादों में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरी कवरेज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। कैसे लगा है कवरेज आपको, बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और संघर्ष जसपुर को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।